अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआएं बिल्कुल ठीक हूँ। और ब्यूटीफुल मौसम के साथ अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। आज का मौसम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ पे मैं मेट्स डालने के लिए आई थी क्योंकि रात को बारिश हुई है तो वो मेट्स सारे पानी की वजह से गीले हो गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट यहाँ से कर लेती हूँ क्योंकि इतना अच्छा वेदर है और काफ़ी टाइम बाद बारिश हो रही है। रिसेंटली बारिश हुई थी लेकिन जस्ट बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन रात को तो माशाल्लाह बहुत ही तेज़ बारिश हुई है। कमरे में भी आवाज़ आ रही थी, फाइबर पे बहुत ज़्यादा इधर जो फाइबर है इसके ऊपर से बारिश की टिक टिक की आवाज़ आती रहती है। बाकी तो सारा घर बंद है, पता ही नहीं चलता कि बारिश हुई है कि नहीं, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी। होपफुली आप लोगों की साइड पे भी बारिश हुई होगी। चलिए जी हम नीचे चलते हैं और ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और क्योंकि इस मौसम में मैं कहती हूँ कि बस फटाफट गर्मा गर्म पराठा और चाय हो। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं नाश्ते की वीडियो तो शूट नहीं की, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि लाइट भी नहीं थी। क्योंकि मैं एज यूजुअल नाश्ते की वीडियो से अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ, तो आज सोचा कि नाश्ते से अपने व्लॉग का स्टार्ट नहीं लूँगी, बल्कि आज अपने बेडरूम की क्लीनिंग से अपने व्लॉग का स्टार्ट लूँगी। आप सबको बताऊंगी कि मैं किस तरह रनी वेदर में अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। क्योंकि वह ऐसे वेदर में बस दिल करता है कि बेड हो चुप करके बंदा बैठा रहा और चाय और टीवी हो। लेकिन मैं अपना जो टाइम है वो थोड़ा सा अलग से स्पेंड करती हूँ। कुछ मैं आपके साथ शेयर किया है, कुछ लाइट की इशू की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन अब तो ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा चंद दिन, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में भी वो चीज़ें शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने बेडरूम की अच्छे से क्लीनिंग की थी कि बच्चे भी कमरे में थे, ठंड थी और बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। मेरा घर बंद है लेकिन इसके बावजूद फील हो रहा था कि बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही, क्योंकि विंडोज़ के जो मिरर है वो हिल रहे थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले बेडरूम की क्लीनिंग करती हूँ ताकि बच्चे बाहर जाके डरे नहीं। और ऐसा लग रहा था कि ज़लज़ला आया हुआ है, अल्लाह ना करे, लेकिन ज़लज़ले वाली कैफियत थी, जैसे विंडोज़ हिल रही थी। तो मैंने सबसे पहले बेडरूम की क्लीनिंग की है, अच्छे से सारी वॉल्स वगैरह भी साफ़ किए हैं और उसके अलावा फिर फर्नीचर को भी अच्छे से साफ़ किया। मैंने कहा अब रही से ही कसर दरवाज़ों पे पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर आराम तो है नहीं कि मैं आराम से बैठ जाऊँ कहीं जगह। मैं डेली बेसिस पे क्लीनिंग करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते होते हैं कि हमारा घर इतना गंदा है नहीं जितना तुम अपना घर गंदा शो करवाती रहती हो। लेकिन बस एक वर्किंग जो होती है ना, वो मैं जैसे हम घर की जो वर्किंग वूमेन मीन के जो हाउस वाइफ होती हैं वो अपने घर को गंदा छोड़ नहीं सकती हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ कि बस जैसे कैसे हिम्मत है नहीं, लेकिन मैंने अपना घर को सही चमकाना है और हर चीज़ नीट एंड क्लीन करनी है। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं डेली बेसिस पे जो क्लीनिंग करती हूँ वो कर रही हूँ। तो इसके बाद मैंने मॉपिंग वगैरह कर ली थी। मॉपिंग करने के बाद फिर मैट्स बिछाए और मैंने बच्चों को अपने उनके बच्चों वाले रूम में भेजा है। मैंने कहा आप लोग टॉयज़ के साथ खेलें, मैं थोड़ी देर फ़ैन ऑन करती हूँ ताकि कमरा थोड़ा सा सूख जाए, क्योंकि फिर वो जो मॉपिंग वाले पाँव होते हैं ना उसके ऊपर से निशान बन जाते हैं, फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी वॉशरूम मैंने अच्छे से क्लीन किया था। और वॉशरूम को वॉश करने के बाद फिर मैं हमेशा कपड़े चेंज करती हूँ कि मुझे यही डर होता है कि मेरे कपड़ों पे कुछ छींटे वगैरह ना पड़ गई हों। और असर की नमाज़ का भी टाइम ज़ोर की नमाज़ का भी टाइम था। पीछे मेरी बेटी बैठ के तो ये सारा चूना उतार रही है, मेरे घर में नीचे नीचे जहाँ भी चूना उतरा है मेरे बच्चों ने उतारा ये सारा। तो मुझे इतना बुरा लगता है, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकती इसका। इसके बाद फिर मैंने बच्चों को सुलाया था और बच्चों को सुलाने के बाद फिर मैंने फटाफट मॉपिंग की है सारे ड्राइंग रूम की, किचन की और कमरे की। बेटा मेरा अभी तक नहीं सोया, क्योंकि इसके पास जब तक मैं लेटूँ नहीं ये सोता भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा सबसे पहले मैं मॉपिंग करती हूँ और मॉपिंग करने के बाद फिर ही मैं इसे सुलाऊँगी। तो आज का दिन कुछ मेरा इस तरह का बिज़ी था और लाइट भी बहुत ज़्यादा आ जा रही थी, हवा बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं हमारी तरफ। पता नहीं आप लोगों की साइड पे बारिश है या नहीं, लेकिन हमारी साइड पे बहुत ज़्यादा बारिशें हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो है आप तक लाजमी पहुंच सके। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो साथ साथ काम भी करते हैं और ऐसा अच्छा वेदर हो तो फिर आप सबको पता है कि पकौड़े तो लाजमी बनते हैं।
तो मेरे घर में बैंगन पड़े हुए थे, तो बैंगन मुझे इस वेदर में मतलब इन दिनों में पकाना अच्छा नहीं लगता। मुझे गर्मियों में बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो मैंने कहा चले जी अब ले ही आए हैं तो चले इनके पकोड़े बना लूँगी। तो माशाल्लाह ऊपर से वेदर भी ऐसा था, पकोड़े बनाए हैं, साथ में नमाज़ पढ़ी है। और आप सबको पता है कि रमज़ान आ रहा है, तो लिस्ट भी बनाई है कि जो चीज़ें मैंने बर्तन व क्रॉकरी जो रमज़ान में ज़रूरी होते हैं वो चीज़ें जो मैंने मंगवानी है वो भी मैंने नोट डाउन कर ली हैं। और जो सौदा वगैरह मंगवाना है वो भी मैंने लिख लिया था। और इसके बाद फिर मैं जब नमाज़ भी बैठी हुई थी, तो ये मैंने शर्ट अपनी वॉश की है, जो कि मुझे थोड़ी सी फिट हो गई थी। ये शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, तो मैंने कहा इसका क्या करूँ। मुझे सडनली मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि चलो जी इसका कुशन बना लूँगी, क्योंकि मेरी चेयर पे जो कुशन पड़ा होता है उसका जो ऊपर से कवर है वो थोड़ा सा रफ सा हो गया था। है वो भी बहुत प्यारा, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये बहुत प्यारा कपड़ा है तो इसका कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। सडनली मेरे माइंड में ख्याल आया चले जी इसका कवर बना लूँगी। तो जब मैं कवर बनाऊँगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूँगी। और इस प्यारे से वेदर के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। और मेरे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि आपकी मुझे थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। आपने मुझे सपोर्ट करना है, खुश रखना है। और इस तरह ही आपने मुझे सपोर्ट करते, जब आप सपोर्ट करते हैं तो यकीन माने इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि बता नहीं सकती। इस दौर में किसी के फेस पे स्माइल लाना बहुत बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी हेल्प है। तो आपने भी मेरी हेल्प करनी है, मेरे फेस पे स्माइल लानी है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक शेयर लाजमी करना है। कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुझे आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं और मेरा कंटेंट और कैसे मैं अपने कंटेंट को बेहतर बना सकती हूँ, सजेशन लाजमी देनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।